हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो इंडियन आर्ट एंड कल्चर की सीरीज का वीडियो नंबर 1 है और इसमें हम इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और सबसे बेसिक चीज है डांस। डांस लगभग सबको पता होता है कि डांस क्या है। डांस होता है जब आप अपने स्टेप्स या मूवमेंट्स किसी पीस ऑफ म्यूजिक के रिदम और स्पीड के साथ मिला के करोगे तो उसको बोलेंगे हम डांस। लेकिन क्लासिकल का क्या मतलब है? क्लासिकल वर्ड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिकल कोई ऐसी चीज होती है जो ट्रेडिशनल होती है। ट्रेडिशनल का क्या मतलब है? जो बहुत देर से चलती आई है, जो बहुत पुरानी है, जो हमारी ट्रेडिशन में बसी हुई है, हमारे रीति रिवाज में बसी हुई है। और कोई ऐसी चीज जिसको बहुत टाइम लगा हो डेवलप होने में, इवॉल्व होने में बहुत टाइम लगा हो और जिसको बहुत वैल्यूएबल कंसीडर किया जाता है, उसको बोला जाता है क्लासिकल। तो अब इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स का क्या मतलब है? वो डांस जो इंडिया की ट्रेडिशन में बसी हुई हो और इंडिया के जो डांसेस हैं उनको बहुत ज्यादा टाइम लगा है डेवलप होने में और उनको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है इंडियन कल्चर के लिए, इंडियन ट्रेडिशन के लिए, और जिनको आगे भी वैल्यूएबल माना जाएगा। वो हो गया इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। तो हमें पता है 2 किस्म के डांस फॉर्म्स होते हैं नॉर्मली। एक होता है क्लासिकल डांस, दूसरा होता है फोक डांस। अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे कि क्लासिकल डांस और फोक डांस में क्या डिफरेंस होता है। जो क्लासिकल डांस होता है वो काफी स्टाइलाइज्ड होता है, इसमें ग्रेस होता है, इसमें स्टाइल होता है। और जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि ये बहुत टाइम लगा हुआ होता है इसको डेवलप होने में। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड होता है, ये आपके सोल के साथ कनेक्टेड होता है, या आपकी स्पिरिट के साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन फोक डांस जो है वो किस लिए किया जाता है? ये एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है। मतलब क्या है कि जब कभी एग्रीकल्चर हार्वेस्ट होता है, मतलब जब आप फसल की कटाई करते हो या शादियां होती हैं, उस टाइम जो डांसेस होते हैं उनको बोलते हैं फोक डांसेस। जो क्लासिकल डांसेस होते हैं वो काफी डेवलप्ड हैं अपनी टेक्निक में और एग्जीक्यूशन में, और इनके स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह होते हैं और इनको सिखाया जाता है। जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं उनको सिखाया जाता है। और आपको पता ही है जो गुरु शिष्य ट्रेडिशन है इंडियन कल्चर में, वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिकल डांस फॉर्म्स के लिए। लेकिन जो फोक डांस होता है उसमें कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, और जो स्टेप्स होते हैं उसमें वो जो रीजन है, जिस रीजन में वो डांसेस किए जाते हैं उसकी रिफ्लेक्शन होती है। हमें डांस देख के पता चल सकता है कि वो रीजन का कल्चर क्या है, एटसेट्रा। ठीक है। और नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जो क्लासिकल डांस है वो हाई सोसाइटीज में डेवलप हुए हैं, एलीट क्लासेस में डेवलप हुए हैं, और ये रॉयल कोर्ट्स में भी किया जाता था और टेंपल कॉम्प्लेक्सेस में भी ये डांस किया जाता था। लेकिन फोक डांस आपको पता है, फोक होता है कॉमन पीपल। ठीक है। फोक जो मतलब है, फोक का मतलब होता है कॉमन पीपल। तो फोक डांसेस क्या है? वो आम लोगों के डांस है। कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। जब भी पब्लिक एंजॉयमेंट होती है, शादियां होती हैं, हार्वेस्टिंग होती है, तब ये डांसेस किए जाते हैं। जो क्लासिकल डांसेस होते हैं वो मोर डिमांडिंग होते हैं, मतलब इनमें एनर्जी भी ज्यादा लगती है, टाइम भी ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं इनको सीखने में, और इनकी जो टेक्निक्स वगैरह होती है वो काफी स्ट्रिक्ट होती हैं। आपको उन्हीं को फॉलो करना होता है, आप उनसे डिविएट नहीं हो सकते हो। लेकिन जो फोक डांस होते हैं वो फनियर और फ्री होते हैं। आपकी मर्जी है कैसे करना है, किसने करना है, कौन करेगा, कब करेगा, वो आपकी मर्जी है। और ये ऑब्वियसली बेस्ड किस पे होते हैं? लोकल स्टोरीज पे। ये जो लोकल जो किस्से कहानियां हुई होती हैं उन पे बेस्ड होते हैं, और ये रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं। जो लोगों के आम रिलेशनशिप होते हैं किसी रीजन के, किसी एरिया के, उन पे बेस्ड होते हैं। क्लासिकल डांस जो है वो परफॉर्म करते हैं प्रोफेशनल्स जिनको बहुत ट्रेनिंग मिली होती है। लेकिन जो फोक डांसेस है उनको प्रोफेशनल परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि आम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। अब हम पर्टिकुलरली इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, हमें पता है कि अलग अलग स्टाइल डेवलप हुए हैं, अलग अलग रीजन, इंडिया के जो रीजन हैं उनमें, और हर एक डांस में अपने अपने स्पेसिफिक नुआंसेस हैं। नुआंसेस का क्या मतलब है? नुआंसेस का मतलब होता है डिटेल, छोटी छोटी डिटेल जो है। अगर आपको देखने में कोई डांस जो 2 टाइप के डांस सेम भी लगेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में सेम नहीं होते हैं, उनमें बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, नुआंसेस होते हैं। नुआंसेस मतलब होता है छोटे छोटे डिफरेंसेस। ठीक है। और
सारे जो डांस हैं इंडिया में, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, उनके जो गाइडलाइंस हैं और बेसिक रूल्स हैं वो नाट्य शास्त्र में लिखे हुए हैं, और यही रूल जो हैं वो आज भी फॉलो होते हैं। नाट्य शास्त्र एक बुक है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वो ये है कि जो ट्रू ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कैन ओनली कम थ्रू ए गुरु। मतलब आप अगर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज करना चाहते हो तो वो किससे होगा, वो सिर्फ गुरु से होगा। जब तक आपका कोई गुरु नहीं होगा, जब तक आपका कोई टीचर नहीं होगा जो आपको सिखाएगा, तब तक आप कोई चीज सीख नहीं सकते हैं। ठीक है। और आपको पता ये गुरु शिष्य परंपरा जो है वो इंडियन कल्चर के लिए भी, और कल्चर का हिस्सा ही है ऑब्वियसली, क्लासिकल आर्ट फॉर्म या क्लासिकल डांस फॉर्म, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं हम बात नाट्य शास्त्र की। नाट्य शास्त्र क्या है? नाट्य का मतलब होता है डांस और शास्त्र का मतलब होता है लिटरेचर। तो डांस पे जो लिटरेचर है ये अर्लीस्ट लिटरेचर है म्यूजिक और ड्रामा में, और इसको किसने लिखा है? भरत मुनि ने इसको लिखा है। ये कब लिखा गया है? लगभग 200 BCE, मतलब बिफोर क्रिश्चियन एरा, और लगभग 2nd सेंचुरी AD, इसके बीच में, मतलब 400 साल के पीरियड में लगभग इसको लिखा गया। मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है इसके दौरान, एग्जैक्टली कब लिखा है वो नहीं पता है। और इसमें फर्स्ट फॉर्मल मेंशन ऑफ डांस मिलता है हमें, मतलब फॉर्मली आपको कहां डांस मिला हुआ, लिखा हुआ मिलेगा, लिखित फॉर्म में मिलेगा, वो हमें इसी बुक में मिलता है, नाट्य शास्त्र में। और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब बहुत डिटेल में, और विविड, मतलब क्लियरली बहुत से इंस्ट्रक्शंस देता है। किसके लिए? बहुत से इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के लिए। मतलब आजकल जो भी इंडिया में क्लासिकल डांस फॉर्म्स है ना, उनके जो रूल्स हैं, उनकी जो गाइडलाइंस हैं, उनकी जो ट्रीटीज हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस जो हैं, वो इसी पे बेस्ड है। जैसे यहां पे भी लिखा है कि इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म इज बेस्ड ऑन दिस लिटरेचर। अब हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट ऑफ डांस। जो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है उसके दो एस्पेक्ट हैं, एक है तांडवा, दूसरा है लसिया। ठीक है। जो तांडव है वो क्या है? वो डांस का हिस्सा होता है जो काफी शार्प होता है और फोर्सफुल होता है, जिसमें एनर्जी बहुत होती है। और ये किसको सिंबलाइज करता है? ये किसका सिंबल बनता है? ये बनता है मेल फीचर्स जो डांस में होते हैं उसका सिंबल। मतलब जब डांस आप ऐसा करोगे जो बहुत शार्प होगा, जो फोर्सफुल होगा, जिसमें विगर होगा, हम बोलेंगे वो क्या है? वो तांडव का एस्पेक्ट है उस डांस में। और दूसरा है लसिया। लसिया क्या होता है? जिसमें ग्रेस होता है। ये जो डांस होता है काफी सॉफ्ट होता है और फ्लूइड होता है। और एक जो स्टेप है वो दूसरे स्टेप में बड़े सॉफ्टली ट्रांजिशन होता है, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं, बड़े सॉफ्टली जाते हैं। ठीक है। तो ये डांस जब होता है, ये डांस होता है फेमिनाइन फीचर, जब डांस होता है वो दिखाता है हमें। मतलब लसिया जो है वो हमें दिखाता है फेमिनाइन फीचर ऑफ डांस, मतलब जिसको हम जनाना बोलेंगे, जनाना डांस। और तांडवा जो है जिसको हम मर्दाना डांस बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तांडवा जो डांस है एस्पेक्ट का वो सिर्फ मेल करेंगे और लसिया जो है वो फीमेल करेंगी, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है। हर डांस में आपको लगभग तांडव और लसिया भी मिलेगा, लेकिन किसी डांस में आपको तांडवा का एस्पेक्ट ज्यादा मिलेगा, किसी डांस में आपको लसिया का एस्पेक्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन हर डांस में आपको ये दोनों किसी ना किसी हद में मिल जाएंगे। और जो संगीत नाटक अकेडमी है, जो एपेक्स बॉडी है इंडिया में परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए, संगीत नाटक एकेडमी के बारे में हमने पढ़ना है आगे की वीडियोस में, तो वहीं पे पढ़ेंगे। तो ये जो एकेडमी है इसके हिसाब से 8 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 4 डांसेस पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। और वैसे भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे अक्सर कंप्लेंट करते रहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाता हूं, तो उससे बचने के लिए इस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। ओके। तो पहले 4 हम डांसेस पढ़ेंगे और जो अगले 4 डांसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला डांस फॉर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ओल्डेस्ट इंडियन क्लासिक डांस फॉर्म है, और ये जो भरतनाट्यम वर्ड है ये 2 वर्ड्स को मिलके बना हुआ है। एक है भरत मुनि, भरत मुनि वही जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखी है, उनका भारत। नाट्यम जो है इसका मतलब है तमिल में डांस, तो भारत और नाट्यम मिलके बना है भरतनाट्यम। ठीक है। जो भरतनाट्यम है ये ओरिजिनेट कहां से हुआ? एक सोलो डांस परफॉर्मेंस हुआ करती थी, सोलो मतलब अकेली डांस परफॉर्मेंस हुआ करती थी, जो तमिलनाडु के मंदिरों में हुआ करती थी, जिसको बोला जाता था सदिर। ये जो सदिर है यही इसकी बेस है, भरतनाट्यम इसी पे बेस्ड है। अब ये सदिर कौन
करता था परफॉर्म, ये करती थी देवदासीज परफॉर्म। मतलब देवदासीज वो औरतें हुआ करती थी जो पूरी जो अपनी जिंदगी थी वो मंदिर को ही डेडिकेट कर देती थी, वहीं पे रिचुअल्स करती थी, वहीं पे वर्शिप करती थी और वहीं पे ये डांसेस भी सीखती थी। ठीक है, लेकिन जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, मतलब अंग्रेज़ों का राज आया 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में, तो इंडिया के जो डांस फॉर्म्स थे वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुए। उसकी वजह क्या हुई? उसकी वजह ये हुई, एक तो देवदासी सिस्टम खत्म होने लगा, उसके बाद जो अंग्रेज थे, आपको पता ही है कि उनको अपने अलावा कुछ दिखता नहीं है, उनको बहुत ही ज़्यादा सुपीरियरिटी की जो एंटाइटलमेंट है वो उनको बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करने लगे कि जो इंडिया का जो कल्चर था, डांसेस थे, उनको रेडिक्यूल करने लगे, उनकी बेइज्जती करने लगे, उनको नीचा दिखाने लगे और डिस्करेज करने लगे। उसकी वजह से ये जो सारा जो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स थे, भरतनाट्यम के अलावा भी जो बहुत सी हैं, वो डिक्लाइन होने लगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ई कृष्णा अय्यर जो थे एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे। इन्होंने इस डांस को फिर रिवाइव करने की बहुत कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। इसके लिए बहुत बार जेल भी गए, बहुत कुछ इनको सहना पड़ा, लेकिन ये भरतनाट्यम इनकी वजह से रिवाइव हुआ। और रुक्मणी देवी अरुणडेल जो हैं, इन्होंने क्या किया कि इस डांस को फिर इन्होंने ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई। मतलब ये खुद डांसर थी और इन्होंने इस डांस को पूरी दुनिया में फैलाया, रिकॉग्निशन दिलाई। ठीक है, तो अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे भरतनाट्यम के। इसके फीचर्स क्या हैं कि ये फीमेल सोलो डांसर ही परफॉर्म करती थी, हमने जैसे पहले पढ़ा, लेकिन अब इसको मेल डांसर भी करते हैं और ग्रुप में भी किया जाता है। और ये जो डांस है, ये पूरा सीक्वेंस जो होती है वो 7 मेन पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। एक है अलिरिप्पू, उसके बाद है जतिस्वरन, उसके बाद है शब्दम, वर्णम, पादम, जवाली और थिलाना। भरतनाट्यम को फायर डांस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो जो आग की लपटें होती हैं उसकी जैसी होती हैं, उसको रिजेंबल करती हैं। भरतनाट्यम जो है, देखिए मैंने पहले भी कहा कि हर एक डांस में आपको लस्या भी मिलेगा, तांडवा एस्पेक्ट भी मिलेगा, लेकिन फर्क क्या है, किसी में आपको तांडव ज्यादा मिलेगा, किसी में लस्या ज्यादा मिलेगा, मतलब मेल एस्पेक्ट ज्यादा मिलेगा, किसी में फीमेल एस्पेक्ट ज्यादा मिलेगा। तो ये डांस पे डिपेंड करता है। लेकिन भरतनाट्यम जो है उस पर आपको दोनों मिलेंगे, आपको लस्या भी मिलेंगे और तांडव भी मिलेंगे। ठीक है, डांस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या है? ट्रांजिशनल मूवमेंट। मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूवमेंट जो होती है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन किन किन के बीच में? लेग, हिप और आर्म्स के बीच में। और इनकी जो एक्सप्रेसिव आई मूवमेंट्स होती है, मतलब आंखों से जो मूवमेंट्स करते हैं जो एक्सप्रेसिव होती हैं, और हैंड जेस्चर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही जो होते हैं एक्चुअल इमोशंस को कन्वे करती हैं। इसका एक और फीचर क्या है कि इसमें नीज जो हैं वो लगभग हमेशा बेंट ही होते हैं और दोनों पैरों पर जो वेट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो भरतनाट्यम है वो एक हरिया डांस की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक ही डांसर बहुत से रोल्स प्ले करता है। जैसे हम आगे देखेंगे कि उसमें जो डांसर्स होते हैं वो अलग अलग डांसर अलग अलग रोल प्ले करते हैं, बहुत से डांसर्स ऐसे हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि एक ही डांसर बहुत से परफॉर्मेंस जो है वो खुद करता है। और जो रिसाइटेशन करता है, मतलब जो गाता है, जो बोलता है, जिस पे डांस किया जाता है, उसको बोला जाता है नट्टू वनर। ठीक है, और इस डांस के सबसे फेमस प्रोपोनेंट्स कौन से हैं, मतलब जिन्होंने इस डांस को रिवाइव किया है, फैलाया है, उनमें से इंपॉर्टेंट है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। ये जो हैं ये इसके फेमस प्रोपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट डांस जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का नाम क्यों है कुचिपुड़ी? क्योंकि ये ओरिजिनेट हुआ है आंध्र प्रदेश के एक गांव से जिसका नाम ही है कुचिपुड़ी। तो गांव के नाम से इस डांस फॉर्म का भी नाम पड़ा है कुचिपुड़ी। और इस डांस को फॉर्मलाइज और सिस्टमेटाइज किन्होंने किया है? सिद्धेंद्र योगी ने। इन्होंने इस डांस को फॉर्मलाइज किया, जिसका मतलब है इसको फाइनल शेप दी, और सिस्टमेटाइज किया, मतलब क्या है, इसकी सीक्वेंस वगैरह सेट की। आप समझ लीजिए कि इन्होंने ही इस डांस को क्रिएट किया है जो मॉडर्न फॉर्म है कुचिपुड़ी की। ये जो डांस था इसको ओरिजिनली कौन परफॉर्म करते थे? इसको ग्रुप ऑफ एक्टर्स परफॉर्म करते थे जो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे और वहां पे डांस किया करते थे। लेकिन फिर उसके बाद वैष्णविज्म आया। वैष्णविज्म क्या है? ये एक हिंदुइज्म का एक सेक्ट है जो विष्णु को सुप्रीम डाइटी मानते हैं।
तो जब वैष्णविज्म आया तो उनकी वजह से इस डांस में एक इंपॉर्टेंट चेंज आई कि तब ये फिर मोनोपोली बन गया मेल ब्राह्मण्स का। मतलब क्या है, सिर्फ मेल ब्राह्मण जो थे वो इस डांस को किया करते थे, और वो भी कहां पे, सिर्फ टेंपल्स में। और ये फिर कन्फाइंड रहा, मतलब महदूद रहा, मतलब विलेजेस से फिर ये बाहर नहीं निकला, विलेजेस तक ये फिर कन्फाइंड रहा। लेकिन फिर 20th सेंचुरी में बाला सरस्वती जो थी और रागिनी देवी जो थी, उन्होंने इस डांस फॉर्म को रिवाइव किया। याद रखना, रागिनी देवी जो थी ये एक अंग्रेज थी, इन्होंने अपना नाम चेंज किया था और इंडिया में आई थी, यहीं पे बसी थी और बहुत सी डांस फॉर्म्स इन्होंने सीखी थी। ठीक है, तो कुचिपुड़ी जो है उसके फीचर्स के बारे में देखते हैं कुछ। ये जो कुचिपुड़ी है, इस डांस में बहुत ही डिफिकल्ट फुट मूवमेंट होती है, पैरों की जो मूवमेंट होती है उसमें काफी डिफिकल्ट होती है, और ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स टीम परफॉर्मेंस होती है। इसके जो रिसाइटल्स होते हैं, मतलब जो बोलते हैं जिस पे डांस किया जाता है, वो भगवत पुराना पे बेस्ड है ना। एक लिटरेचर है हिंदुइज्म में, उस पे बेस्ड है, लेकिन इसकी थीम जो है वो सेक्युलर होती है। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है कि ये एक टीम परफॉर्मेंस है, तो इसमें बहुत से कैरेक्टर्स होंगे, तो हर एक जो कैरेक्टर है वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है एक छोटे से कंपोजिशन ऑफ डांस और सॉन्ग से, जिसको बोला जाता है दारू। और ये एक ऐसा डांस है जिसमें एक डांसर खुद ही जो सिंगर का रोल है वो भी एज्यूम कर सकता है। ठीक है, और इसमें भी दोनों एस्पेक्ट आपको बराबर मिलेंगे, लसिया एस्पेक्ट भी मिलेगा और तांडव एस्पेक्ट भी मिलेगा। ये जो डांस है, हमें जैसे पीछे पढ़ा कि ये एक टीम परफॉर्मेंस है, लेकिन इसमें सोलो डांसेस भी किए जाते हैं। जैसे है मंडुक शब्दम, एक जो एक स्टोरी ऑफ फ्रॉग है, एक मेंढक की कहानी। उसके बाद है तरंगम। तरंगम में क्या होता है, जो डांस परफॉर्मर होती है वो कैसे डांस करती है, वो एजेस ऑफ ब्रास प्लेट पे डांस करती है, मतलब ब्रास प्लेट जो होती है उसके एजेस, किनारे जो होते हैं उस पे पैर रख के डांस करती है, और सर पे अपने रखती है या तो सेट ऑफ दियाज या तो कोई पॉट वगैरह वो अपने सर पे रखती है, उसको बोलते हैं तरंगम। ठीक है, ये चीजें याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड है, तो अगर आपको पूछा जाए मंडुक शब्दम किस में आता है, किसकी एक फॉर्म है या किससे रिलेटेड है, तो आपको पता है कुचिपुड़ी, है ना। और तीसरी जो इसमें सोलो परफॉर्मेंस होती है वो है जला चित्र नृत्यम। उसमें क्या होता है कि जो डांसर होते हैं वो फ्लोर पे पिक्चर बनाते हैं डांस करते करते अपने टोज के साथ। ठीक है, जो कुचिपुड़ी रिसाइटल्स होते हैं, मतलब जो बोला जाता है जिसपे डांस किया जाता है, उसमें कर्नाटिक म्यूजिक का इस्तेमाल होता है। कर्नाटिक म्यूजिक क्या है, जब हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक्स पढ़ेंगे वहां पे हम कर्नाटिक म्यूजिक भी पढ़ेंगे। और इसमें वायलिन और मृदंगम जो हैं वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इनके बगैर ये डांस नहीं हो सकता है। वायलिन आपको पता ही है, और मृदंगम जो है वो आप फोटो में देख सकते हैं, ये ढोलक जैसा ही होता है लेकिन डिफरेंट है, शक्ल थोड़ी सी मिलती है लेकिन डिफरेंट है। और रिसाइटल जो होते हैं इसमें वो तेलुगु लैंग्वेज में होते हैं। और इसके फेमस प्रोपोनेंट्स कौन हैं जिन्होंने इस डांस फॉर्म को बढ़ाया है आगे, वो है राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान एटसेट्रा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डांस जो है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है मोहिनी अट्टम, जिसका मतलब है डांस ऑफ एन्चेंट्रेस। जो अट्टम वर्ड है उसका मतलब है डांस, और एन्चेंट्रेस जो है वो होता है मोहिनी। मोहिनी मतलब क्या होता है, वो खूबसूरत औरत जो आपको मंत्रमुग्ध कर दे, जो आपको मोह ले, उसको बोलते हैं मोहिनी। तो जब कोई मोहिनी अट्टम करती है तो उसको बोलेंगे मोहिनी अट्टम। ठीक है, और ये डांस कहां पे इवॉल्व हुआ, कहां पे डेवलप हुआ, ये केरला में डेवलप हुआ। और अपनी प्रोमिनेंस पे, मतलब अपने उरूज पे ये कब पहुंचा, ये पहुंचा त्रवणकोर के रूलर्स जो थे महाराजा कार्तिका थिरुनल और सवाती थिरुनल के दौरान ये अपने उरूज पे पहुंचा। त्रवणकोर क्या था, ये एक किंगडम था इंडिया में जिसमें मॉडर्न डे केरला का, सदर्न केरला का हिस्सा आता है और तमिलनाडु का हिस्सा आता है। ठीक है, तो ये उस टाइम पे बहुत मशहूर हुआ। ठीक है, लेकिन इनके जाने के बाद ये डांस जो था वो डिक्लाइन में चला गया, और उसके बाद फिर इसको रिवाइव किन्होंने किया, एक बहुत फेमस मलयाली पोइट हैं जिनका नाम है वीएन मेनन, उन्होंने, और कल्याणी अम्मा जो थी उन्होंने इस डांस को फिर रिवाइव किया। इस डांस के मेन फीचर्स क्या हैं, इसको सोलो डांस परफॉर्म ही किया जाता है, मतलब अकेले किया जाता है, और एक वुमेन ही इसको करती है, मोहिनी वुमेन ही होती है तो वुमेन ही करती है। ठीक है, इस डांस में ग्रेस और एलिगेंस जो होती है वो भारतनाट्यम की होती है, लेकिन इसमें विगर, ताकत, जोर जो होता है वो कथकली का होता है। कथकली को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
इसमें जो स्टोरी सुनाई जाती है, जो मतलब रिसाइटल होता है, उसमें जो स्टोरी होती है वो किसकी होती है? जब विष्णु ने फेमिनाइन डांस किया, मतलब जब विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और डांस किया, यही स्टोरी इसमें अक्सर सुनाई जाती है। और इस डांस में देखिए आप लसिया एस्पेक्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मोहिनी अट्टम है, एक औरत का डांस है, तो इसमें जो लसिया एस्पेक्ट है, जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है, जो जनाना एस्पेक्ट है, वो इस डांस में ज्यादा आपको मिलेगा। और इस डांस की एक स्पेशल इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी कॉस्ट्यूम। इसमें अक्सर पहना जाता है व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े, जो आप फोटो में भी देख सकते हैं। और इसमें लगाया जाता है पैरों में जो लेदर स्ट्रैप्स हैं वो लगाए जाते हैं, जिनमें घुंघरू होते हैं, बेल्स होती हैं। ठीक है। और आप ये देखिए यहां पे फोटो में ये जो गोल्डन कलर है ना कपड़े के साथ, यहां पे भी गोल्डन कलर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस डांस के लिए, इस ड्रेस में। ठीक है। तो इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? एक है सिंबल, जिसको मंजीरा कहा जाता है, उसके बाद है वीणा, ड्रम, फ्लूट, बांसुरी एटसेट्रा। और इनके फेमस प्रोपोनेंट्स कौन हैं जिन्होंने इस डांस को रिवाइव किया, फैलाया? वो है सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, काला मंडलम शेवामती, माधुरी अम्मा, जयाप्रभा एटसेट्रा। ठीक है। तो मोहिनी अट्टम के बाद हम आगे चलेंगे और इस वीडियो का लास्ट डांस देखेंगे। नेक्स्ट इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है उड़ीसी। उड़ीसी का हमें नाम से ही पता चलता है कि यह उड़ीसा से ओरिजिनेट हुआ होगा, तो ये जो टेंपल्स थे उड़ीसा में, वहां से ओरिजिनेट हुआ है। इस डांस को पहले महारीज किया करते थे। महारीज कौन थी? वही देवदासी डांसर्स जो मैंने आपको पहले समझाया, उड़ीसा में उनको महारीज कहा जाता था। लेकिन जब महारी सिस्टम, देवदासी सिस्टम खत्म हो गया, डिफंक्ट हो गया, उसके बाद क्या किया जाने लगा कि यंग बॉयज जो थे, छोटे छोटे लड़के जो थे, उनको लड़कियों की तरह कपड़े पहनाया जाने लगे और उनसे फिर ये डांस करवाया जाता था। उनको फिर गोतीपुआज बोला जाने लगा। अब इस डांस के कुछ फीचर्स देखते हैं। इस डांस की जो मुद्राएं हैं और पोस्चर जो हैं वो भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। और इस डांस को मोबाइल स्कल्पचर भी कहा जाता है। स्कल्पचर क्या होता है? स्कल्पचर होता है 3D आर्ट फॉर्म। जैसे पेंटिंग्स होती है ना, वो होती हैं 2D में, लेकिन स्कल्पचर जो होते हैं वो 3D में होते हैं। ठीक है। जैसे कोई पत्थर पकड़ा और उसको पूरे इंसान की शक्ल दी, उसको बोलेंगे हम स्कल्पचर। तो ये डांस भी एक इंसान को एक स्कल्पचर की तरह ही बनाता है, लेकिन मोबाइल चलता फिरता स्कल्पचर। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें दो पोस्चर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वही इसको मोबाइल स्कल्पचर बनाते हैं। एक है त्रिभागा। त्रिभागा क्या है? इसमें एस शेप बनती है, जिसमें बॉडी जो है वो 3 जगहों से बेंड होती है, जिसमें टॉर्सो जो है, टॉर्सो का मतलब क्या होता है? टॉर्सो का मतलब होता है बाजू और पैरों के बिना जो बचता है ना जिस्म का हिस्सा, उसको बोलते हैं टॉर्सो। टॉर्सो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है और सर और हिप जो होते हैं वो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं। आप यहां पे फोटो में भी देख सकते हैं। तो ये इसको बोला जाता है त्रिभंगा। ठीक है। मैंने पहले त्रिभागा बोला था, त्रिभागा नहीं, त्रिभंगा बोला जाता है इसको। ठीक है। और दूसरी शेप है इसमें जो है चोक। चोक क्या है? चोक एक स्क्वायर की तरह बनता है। फोटो में आप देख सकते हैं स्क्वायर की तरह बनता है। और इसमें क्या होता है? हाथ जो इसमें बाहर की तरफ फैले हुए होते हैं और ये मैस्कुलिनिटी दिखाता है। ठीक है। इस डांस में जो औरतें होती हैं वो अपने बालों का एलोब्रेट हेयर स्टाइल बनाती हैं, बहुत ही स्पेशल हेयर स्टाइल बनाती हैं। उसके बाद सिल्वर ज्वेलरी पहनती हैं और लॉन्ग नेकलेस जो होते हैं वो भी ये पहनती हैं। और इस डांस के साथ जो रिसाइटल होता है, जो म्यूजिक होता है, वो क्या होता है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ये भी हम तब पढ़ेंगे जब हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं मंजीरा और पखावाज, जो एक किस्म का ड्रम होता है, और सितार होता है। और इस डांस के जो फेमस प्रोपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण मोहपात्रा, सोनल मान सिंह, शरण लोवेन जो यूएसए से हैं, और मिर्ला बर्वी जो अर्जेंटीना से हैं। ठीक है। तो ये थे 4 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। जो बाकी 4 हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इस स्लाइड पे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इसके बाद आपको कुछ एमसीक्यूज भी मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने के काम आएंगे। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाकी 4 डांसेस के साथ। बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू वेरी मच।